बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए इमली आलू बुखारे का शरबत लेके आया हूं और इस रेसिपी में बहुत ही मज़े की बातें जो आज मैं आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही आसान और बहुत ही जल्द बन जाने वाली रेसिपी है। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने 300 ग्राम इमली ली है और 150 ग्राम आलू बुखारा लिया है। अब ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इमली की जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो आलू बुखारे से कहीं ज़्यादा है, इसलिए इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। अब अहम बात ये कि जब आपने इमली खरीदनी है जहाँ से भी, तो आपने ये डार्क ब्राउन कलर की लेनी है या लाइट ब्राउन, ठीक है। ब्लैक कलर की आपने नहीं लेनी। जो ब्लैक कलर की होती है वो बिल्कुल पुरानी होती है और उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं होता, ना ही खुशबू होती है। और ये है आलू बुखारा। ये जहाँ से भी आपने लेना है, देखें ये बिल्कुल फ्रेश सा है, गीला गीला सा, और इसके अंदर पल्प की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है। जो पुराना होगा वो खुश्क सा होगा, ड्राई सा होगा, और पल्प भी उसका ऐसे होगा जैसे वो पुराना है, मतलब डार्क कलर का होगा। ठीक हो गया। ये बातें बहुत अहम थी आपको बताना। चलें जी, खूबसूरत सा बॉल लेंगे और उनके अंदर इन चीज़ों को ऐड कर देंगे। इमली को भी उसी बॉल में ऐड कर देंगे। थोड़ा सा तोड़ देते हैं ताकि ये अच्छे से हल हो जाए, मिल जाए। ये है हमारे पास आलू बुखारा, ये भी इसी में ऐड कर देंगे, दोनों को एक ही चीज़ों में। और इनके अंदर हम पानी ऐड करके कम से कम इसको 4 से 6 घंटे के लिए रख देंगे। और इस चम्मच के साथ ये जो चीज़ें लगी हैं ये आपको अच्छे से पता है कैसे साफ़ करनी है। चलें जी, अब इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे और इसको स्टे देंगे 4 से 6 घंटे का। ढाम देते हैं और मिलते हैं कुछ देर बाद। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए जी, ये फूल चुके हैं, नरम हो चुके हैं। अब इनके सीड्स जो हैं वो हम आसानी से निकाल लेंगे, इमली के भी और आलू बुखारे के भी। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों चीज़ों को सेपरेट कर देना। अब अच्छा, अब ये जो सीड्स हैं ना, इनको आपने फेंकना नहीं है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि इससे हम आगे जाके कैसे फ़ायदा ले सकते हैं। खूबसूरत सा जग लेंगे और उसके अंदर हम इनको इस पल्प को ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम इसको ब्लेंड क्यों करेंगे, इसको ग्राइंड क्यों करेंगे, ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। अब यहाँ पे बॉल को अच्छे से साफ करिएगा और इसी बॉल के अंदर ये देखें पानी ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा, और ये जो सीड्स हैं इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। अब इनके साथ बहुत सारा पल्प है जो नॉर्मली लोग ज़ाया कर देते हैं, तो मेरी कोशिश होती है चीज़ों को ज़ाया ना किया जाए, चीज़ों को बचाया जाए जिस हद तक हो सके। अब इसको हम छान लेंगे और इसका जो पानी है वो हमें फिर काफ़ी हद तक वापस मिल जाएगा जो कि हमने ज़ाया कर देना था। ठीक हो गया। छोटा सा टिप है, याद रखिएगा, आपको आगे जाके काफ़ी काम आएगा। चलें जी, इस पानी को भी इस पल्प के अंदर ऐड कर देते हैं। इससे एक तो ये मिक्सिंग अच्छी हो जाएगी और दूसरा हमारी चीज़ें भी ज़ाया नहीं होगी। चलें जी, अब मशीन का बटन ऑन कर देते हैं। यहाँ पे हम इसको ग्राइंड इसलिए कर रहे हैं ताकि स्मूथनेस आए शरबत के अंदर। खूबसूरत सी कढ़ाई लेंगे और उनके अंदर ये हम पल्प ऐड कर देंगे और इस जग में जो बहुत ज़्यादा पल्प लगा हुआ है उसमें पानी ऐड करके खंगाल हम ऐड कर देंगे। जितना पल्प होगा उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही आपने पानी लेना है, ठीक है। मतलब डबल ना हो लेकिन उससे ज़्यादा हो। फ्लेम हाई कर दें और यहाँ पे आपने इसको पकाना शुरू कर देना है। कब तक पकाना है मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। हाई फ्लेम के ऊपर हम इसको पकने देते हैं और उसके बाद ये देखें जी, ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे वही टेक्निक जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि एक ख़ास फ्लेम होता है, उसके ऊपर ये बॉयल भी नहीं होता, बाहर नहीं गिरता और चीज़ पकती भी रहती है, ठीक है, जैसे खोया बनाते हुए मैंने आपको बताया था। तो ये वही फ्लेम है, ये ऑन कर दें और आप अपने काम करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कभी भी जलेगा भी नहीं और ये उबल के बाहर भी नहीं आएगा। चलें जी, अब बारी आती है चीज़ों को ऐड करने की। यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, ये देखिए चीनी, 2 कप में चीनी ऐड कर रहा हूँ इसमें। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ये कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। देखिए, अगर चीनी कम होगी तो आपको शरबत ज़्यादा डालना पड़ेगा, ज़्यादा होगी तो शरबत कम यूज़ होगा, तो ये इतनी कोई बात नहीं है। चलिए जी, चीनी अच्छे से डाल देंगे और इसको खूबसूरत और क्या कहते हैं खुशबूदार बनाने के लिए इसमें एक चीज़ और जाएगी जो बहुत अहम है। चलें जी, मिक्सिंग कर देते हैं और अब इसमें ऐड होगा काला नमक। काला नमक खुशबू के लिए ऐड होता है, जस्ट 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है शरबत के अंदर। और अगली चीज़, टेस्ट को स्टेबल करने के लिए 1/4 टीस्पून इसमें नमक का जाएगा। पहला खुशबू के लिए था, ये टेस्ट के लिए है। तो चीज़ों का इस्तेमाल होता है, थोड़ा सा फ़र्क होता है, इन चीज़ों को भी साथ साथ जान लिया करें। अब इसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए, ठीक है, ये है हमारे पास लेमन जूस। ये तकरीबन 4 से 5 लेमन का जूस है जिसमें मैं ऐड करूँगा, इससे इसकी लाइफ जो है बहुत बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे अच्छे से पकाई कर लेंगे। काफ़ी ये गाढ़ा हो चुका है, ये देख लें, यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए थी। अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और ये देखें ये कितना गाढ़ा हो जाता है।
चलें जी, अब इसको बनाना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। गिलास के अंदर आइस क्यूब्स डालेंगे और टेस्ट के हिसाब से इसमें शरबत डाल के पानी ऐड कर देंगे। इसको आप, ये जो शरबत हमने बनाया है, इसको आप एक खुश्क जार के अंदर डाल के 2 महीने तक यूज़ कर सकते हैं और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अब इसमें हम पानी ऐड कर देते हैं और इसको कर देते हैं मिक्स। तो देखते हैं फाइनल इसकी क्या लुक निकलती है। चलें जी, मिक्सिंग हो गई तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें यदि उसने हमारे हाथों में हमारे खानों में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक, प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट। इजाज़त अंसारी को इजाज़त, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।